विकास के लिए लगभग 11,316 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। जल संसाधन अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य का बृहद कृषि योग्य भूभाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण सिंचाई की सुविधा भूभाग में उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में पीरटांड मेगा सिंचाई योजना का एवं पठमदा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा। महोदय, पलामू जिला अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकता अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु नियमित पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हेतु लगभग 456 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, इस्लामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज आदि क्षेत्र के कृषक मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित पाइपलाइन के दोनों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जलाशयों में आवश्यकता अनुसार जल भरा जाएगा। सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 24-25 में जल संसाधन के लिए लगभग 2,238 करोड़ 6 लाख रुपए बजट का प्रस्ताव है। पंचायती राज अध्यक्ष महोदय, निर्धारित जनप्रतिनिधियों एवं जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय में 12 वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गई है। महोदय, पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 24-25 में 2,066 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए हैं, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, जिससे ग्रसित व्यक्तियों, तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ साथ 50 वर्ष की आयु पूरे करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में 3,107 करोड़ 40 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में सरकार 2025 तक भवनहीन केंद्रों में 2,500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराएगी। वर्तमान में 38,432 केंद्र संचालित है। अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्रियों का 1,500 रुपये की मातृ किट को 6 लाख लाभार्थियों के बीच वितरण कराया जाएगा। इस पर आगामी वर्ष में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। किट में मच्छरदानी, जच्चा एवं बच्चा हेतु पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि विभिन्न सामग्रियां होंगी। महोदय, बालिकाओं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने वाले बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए निमित्त संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक बच्चियों को 2,500 रुपये का 5,000 रुपये तथा 18-19 वर्ष की किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत ज्योतियों के विवाह पर एक मुश्त 30,000 रुपये आर्थिक सहायता हेतु कुल 468 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महोदय, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2024-25 में
21 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की गई है। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 23-24 से प्रारंभ किया गया है तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 24-25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 24-25 में प्रारंभ करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे वित्तीय वर्ष 24-25 में लागू किया जाएगा। महोदय, राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए महाविद्यालय, 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 4 नए महिला महाविद्यालय बनाने से राज्य में प्रत्येक जिला सरकारी महिला विद्यालय से आच्छादित हो जाएगा। महोदय, वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,411 करोड़ 77 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। माननीय राज्य सरकार टेरिशरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि का और एक मेडिको सिटी की स्थापना करेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,223 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। महोदय, वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य उनका आवश्यकता होगा तो मिलेगा, चिंता मत करिए। नहीं, ठीक है, पिएंगे। ऐसा है, पीने दीजिए। ऐसा है कि प्यास, माननीय नेता प्रतिपक्ष नल योजना द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अब तक 31 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। आगामी वित्त वर्ष में 100% उपलब्ध हासिल करने का अध्यक्ष महोदय, वर्ष 24-25 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 4,685 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रयास है। माननीय भारत सरकार द्वारा लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मुफ्त में खाद्यान्न वितरित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए दाल वितरण अंतर्गत प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना दाल, नमक वितरण योजना अंतर्गत 1 किलोग्राम नमक एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रति लाभुक 5 किलोग्राम चावल किए जाने का प्रस्ताव है। माननीय झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभुकों को आच्छादित किए जाने का वर्तमान में निर्धारित 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी परिस्थिति में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न के लाभ से वंचित न होना पड़े। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का प्रस्ताव। चले गए महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा, इनके समय में माड़ भात मिलता था
खाने का है। ये सरकार जब आई हेमंत जी के नेतृत्व में हमने दाल दिया लोगों को, दाल भात खाना शुरू किए। अब चंपई बाबू के जमाने में सब्जी भी मिल रही सोयाबीन के रूप में, तो अब गरीब लोग चावल खाएंगे, दाल खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। ये इनको सुनने की आदत नहीं, ताकत नहीं सुनने की, सहन नहीं कर सकते अच्छी चीज को। सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहूंगा, नहीं सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे? ये माड़ भात खिलाते रहे 20 साल तक। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य हो गया, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। महोदय, 23-24 में क्रियान्वित मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य 1,40,000 के विरुद्ध लगभग 75,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवक युवतियों जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका, वो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में डीबीटी के माध्यम से 2,45,00,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता निर्गत किया गया है। मान्यवर, 24-25 में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए 1,53,27,00,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा मास्टर्स एमफिल डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रदान की जाएगी। जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्धि विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से जनजातीय गांवों में अखड़ा का निर्माण और उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जाए। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली ले जाते हैं जगह जगह से आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को नृत्य कराने के लिए, लेकिन गांवों में उनको कोई काम नहीं करते। ये सरकार पहली सरकार है पूरे देश में जिसने अखड़ा का निर्माण और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति करने जा रही है। अब विशेष रूप से आदिवासियों के बीच में एक उत्साह का भाव आएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु बजट का उद्व्यय 3,011,65,00,000 रुपए का था, जिसे वित्तीय वर्ष 24-25 में 3,523,55,00,000 रुपए किया गया है। महोदय, वन विभाग के लिए 1,371,39,00,00,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई 5,400 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 14,431 किलोमीटर हो गई है। पथों का घनत्व 23-24 के प्रारंभ में 173 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 177 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। माननीय 24-25 में पथ निर्माण के लिए 6,398,28,00,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,000 किलोमीटर पथ पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध 887.04 किलोमीटर पथ में 602 करोड़ 48,00,000 रुपये खर्च कर पूर्ण की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,000 किलोमीटर पथों का निर्माण लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 10 अदद पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अद्यतन
अदद पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। महोदय, 24-25 में ग्रामीण कार्य के लिए 5,114 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। नगर विमानन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका तथा बोकारो के स्थित हवाई अड्डों में से उड़ान प्रारंभ करने का अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार को लाइसेंस निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, नगर विमानन हेतु वर्ष 24-25 में 112 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। ऊर्जा महोदय, राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त 22 से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 19,20,224 उपभोक्ता उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर अब 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने का स्वीकृति दी गई, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी ने ये काम किया है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत हमारे रोजमर्रा जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 24-25 में 9,378 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। उद्योग अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में विभिन्न नई औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, जिससे कि न सिर्फ राज्य में पूंजी निवेश का निरंतर प्रवाह बने, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन निमित्त 435 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। महोदय, विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत इस वर्ष 20,710 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा, जिससे यहाँ के 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हेतु राज्य मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति 2030 लागू किया है। राज्य के उद्योगों के विकास और विस्तार, विशेषकर मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म MSME उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए 24-25 में उद्योग विकास के क्षेत्र के लिए 484 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। भवन निर्माण आदरणीय महोदय, राज्य की राजधानी में माननीय विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त 70 आवासों के निर्माण हेतु 203 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे नवंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु भवन निर्माण के लिए 883 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट का प्रस्तावना है। नमामि गंगे योजना अंतर्गत राज्य में 300 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा खुसरो, रामगढ़ एवं धनबाद शहर हेतु इंटरसेप्शन एवं डाइवर्सन आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 68 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से खुसरो शहर के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक आधारित 14 MLD STP के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसे जनवरी 2025 में
पूर्ण करने का लक्ष्य है। 310 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से रामगढ़ शहर के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक आधारित 14 MLD STP का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। मार्च 26 में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। 858 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से धनबाद शहर के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक आधारित 192 MLD STP के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर निविदा निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 24-25 में नगर विकास एवं आवास के लिए 3,429 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। नेतरहाट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। 24-25 में पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत राज्य की 2 महत्वाकांक्षी पॉलिसी तथा झारखंड IT डेटा सेंटर एवं BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें राज्य के ITs एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य के युवक युवतियों को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 24-25 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 303 करोड़ 49 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। कार्य एवं आपदा प्रबंधन। योजना विकास विभाग द्वारा 21-22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु कुल 13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार चौथी बार प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 13 विभागों द्वारा 43,411 करोड़ रुपए की राशि का परिणामी बजट आउटकम बजट स्वीकृत किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में 49,610 करोड़ रुपए का आउटकम बजट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और अंत में ये कहना चाहता हूं कि काल की शाश्वतता में आज का यह कालखंड हमारे आने वाले भविष्य की नींव है। इसलिए आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा, अपितु यह समस्त झारखंड वासियों की आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मुख्य अभिव्यक्ति को भी वाणी दी है। महोदय, कठिनाइयों और विषम परिस्थितियां मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि भी और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित करती और संकलित करती हैं। महोदय, चंद्रोदय से पूर्णमासी के सफर से आगे हमारी गठबंधन की सरकार समस्त झारखंड वासियों में यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति और खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर हैं जहां विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। दृष्टि श्रेष्ठ प्रबंधन का, जल जमीन और जंगल का, हर हाथ को मिले जब रोजगार, अबुआ आवास की छत दीवार कर संपदा का सही इस्तेमाल, बने झारखंड समृद्ध खुशहाल, गूंजे स्वर मीठे हर कौम से, खुशियां बरसेगी तब ब्यों से, ले प्रण से मिलकर करे प्रयास, रघु मातो इरशाद और हर मंगरा का हो विकास। धन्यवाद महोदय।